इक्विटी बाजार अपडेट फरवरी 2020। फरवरी 2020 में भारतीय बाजारों में लगभग 6.5% की गिरावट आई, वैश्विक बाजारों के अनुरूप, जिसके मुख्य कारण थे चीन और अन्य प्रमुख देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आदि में कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार के कारण अपेक्षित सप्लाई चेन में व्यवधान और वैश्विक ग्रोथ पर चिंता। इस महीने स्मॉल और मिड कैप में भी लार्ज कैप के अनुरूप गिरावट आई। अधिकांश सेक्टोरल प्रदर्शन कमजोर रहे, जिसमें ऑटो, मेटल्स और कैपिटल गुड्स ने महत्वपूर्ण रूप से अंडर परफॉर्म किया। वैश्विक स्तर पर फरवरी 2020 में इक्विटी बाजार दबाव में थे और अधिकांश प्रमुख सूचकांकों ने नकारात्मक रिटर्न दिए। महीने के दौरान एफपीआई नेट खरीदार बने रहे और फरवरी 2020 में $0.3 बिलियन की इक्विटी खरीदी। वित्त वर्ष 2020 के 11 महीनों में एफपीआई का कुल इनफ्लोज $9.6 बिलियन रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह $4.8 बिलियन का आउटफ्लो था। घरेलू इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में एक महीने पहले 4017 करोड़ रुपए के नेट इनफ्लो की तुलना में जनवरी 2020 में 7696 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लोज रहा। वित्त वर्ष 2020 में जनवरी 2020 तक घरेलू इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कुल फ्लोज 45,732 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही के परिणामों में कॉर्पोरेट बैंक, सीमेंट और टेलीकम्युनिकेशन उम्मीदों से बेहतर थे, जबकि रिटेल बैंक, एनबीएफसी और यूटिलिटीज काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप थे। ऑटो, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मेटल और फार्मा के परिणाम उम्मीदों से कमजोर रहे। दृष्टिकोण: 29 फरवरी 2020 को निफ्टी 50 वित्तीय वर्ष 21 के अनुमानित अर्निंग्स के आधार पर 16.8x के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल से ट्रेडिंग कर रहा था और वित्तीय वर्ष 22 के अनुमानित अर्निंग्स के आधार पर 14.1x के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल से ट्रेडिंग कर रहा था। प्रॉफिट वृद्धि दृष्टिकोण में सुधार को ध्यान में रखते हुए ये वाजिब मल्टीपल है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन धीमा हो गया है और ये सीधे उन शेयर्स को प्रभावित करता है जिनके निफ्टी 50 में वेटेज 15% से कम है। इस प्रकार हमारी राय में बाजार मध्यम से दीर्घावधि में आशाजनक नजर आता है। 2018 की शुरुआत में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में तेज गिरावट के चलते लार्ज कैप के साथ इनके महत्वपूर्ण डाइवर्जेंस की संभावना कम नजर आ रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सचिव ने हाल ही में उल्लेख किया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF आगे आने वाले विनिवेश के लिए कम पसंदीदा मार्ग रहेगा। इससे PSU का बेहतर मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि ETF के माध्यम से शेयर्स की नियमित आपूर्ति उनके शेयर की कीमतों पर एक बड़ा खतरा था। यह ध्यान देने योग्य है कि 10 वर्ष GSEC और 1 वर्ष फॉरवर्ड निफ्टी 50 अर्निंग यील्ड के बीच अंतर काफी कम हो गया है और अब यह 10 साल के औसत से नीचे है। यह संकेत करता है कि इक्विटी बाजारों में कीमतें आकर्षक स्तर पर हैं। उपर्युक्त कारकों और अपेक्षित अर्निंग रिकवरी को मद्देनजर मध्यम से दीर्घावधि के लिए व्यक्तिगत जोखिम की एपेटाइट के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से इक्विटी में आवंटन बढ़ाना या निवेशित रहना उचित होगा। निकट अवधि के प्रमुख जोखिमों में शामिल है कोरोना वायरस के रोकथाम में महत्वपूर्ण देरी, प्रतिकूल वैश्विक घटनाएं, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड फ्लोज में नरमी और NCLT के तहत NPA रेजोल्यूशन में देरी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।